साथ अब जुड़े हैं अजय अजय केडिया एडवाइजरी से। अजय नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अलाइनमेंट पे ही समझना चाहेंगे और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है, कैसे आप रीड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगते हैं कि यहां से $5 बिलियन की सेलिंग सोने में और चांदी में दोनों में ही इंडिविजुअली देखने को मिल पाएगी। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि 2025 एक यादगार साल रहा है और कमोडिटी जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में मिस कर दिए थे उनके लिए काफी बड़ा नाइटमेयर था। बट काफी लोगों ने पोर्टफोलियो में हमने देखा बुलियंस का एलोकेशन था और उसी के चलते हमने देखा ईटीपी के अंदर एक रिसेंट रिपोर्ट में देख भी रहा था, चांदी के अंदर कम से कम 200 मिलियन आउंस का ईटीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुए थे, जो दर्शाता है कि यस सभी पोर्टफोलियोज में इस बार हमने कमोडिटीज का एक मैजिक होते हुए देखा। बट 2026 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एक बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं ये स्टैग्नेंसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक साइकिल होती है और इसमें हम देखते हैं कि इतने बड़ी रैली के बाद एक टाइम करेक्शन दिखता है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स थे अब कहीं ना कहीं वो मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही 5 तारीख को सोमवार से मार्केट ओपन अप होंगे तो पोर्टफोलियो रीएलोकेशंस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वेटेज मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे। और एग्जैक्टली जो आपने नंबर्स बताए हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे हम एलोकेट होते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि ये एलोकेशन में कौन से असेट क्लास में अब मूव करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द असेट क्लास अभी भी देखते हैं कि उसमें कोई अट्रैक्टिव बेट नहीं दिखाई दे रहा है। बट एटलीस्ट ये श्योर है कि जो वेटेज हमने 2024-25 में देखे थे वहां पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके बुलियन में। हालांकि बेस मेटल में कल एक रिपोर्ट भी मैंने आपको शेयर की थी कि करीबन लोअर अगर 2025 के लो से हम देखते हैं तो चांदी तो डेफिनेटली डबल होते हुए दिखी है, बट बेस मेटल में भी हमने जो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो बड़ा जंप देखा है, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यस, एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग, हम हेल्दी करेक्शंस हम बोल सकते हैं, इसमें आता हुआ दिखाई देगा। जैसे से एलोकेशंस की क्लैरिटी आएगी वो ज्यादा आगे की रणनीति बनाने में मदद करेगी। बट टाइमिंग यस, बुलियन में तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कोई बड़ा इवेंट वेनेजुला जैसा या और कोई इवेंट नहीं होता है, ईरान के ऊपर भी कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, अगर वैसा कुछ इवेंट नहीं होता है तो डेफिनेटली एक बड़े प्रॉफिट बुकिंग पे ये जो पुल बैक आ रहा है ये तब्दील होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है और एक करेक्शन यहाँ पर जारी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडेक्स रीअलाइनिंग तो यहाँ पर बन ही रही है, कितनी मुनाफा वसूली और कहां तक एक गिरावट बनता हुआ देखेंगे फिर आप? देखिए 2025 में दो ऐसे इवेंट हुए थे जहां पे हमने एक बड़े करेक्शंस देखे थे, जहां पे हमने अप्रैल मई में देखा था गोल्ड में करीबन 8% का था, अक्टूबर में करीबन हमने 13% का फॉल गोल्ड में ही देखा था, इनफैक्ट चांदी 18%। मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप गोल्ड की बात करें तो यहाँ से मेरे को 18 to 20% का एक करेक्शन लगता है। क्रॉस फिंगर अगर कोई बड़ा नया कोई जियोपॉलिटिकल अपडेट्स नहीं आता है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में जो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ये व्यू को थोड़ा सा और सीमेंटेड करता है। वहीं अगर चांदी की वॉलिटिलिटी हमने ऑलरेडी देखी है तो आई थिंक चांदी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक करेक्टिव डीप ऑफ एटलीस्ट 28 to 30% तक का भी अगर करेक्शन आता है, विच वुड फेच फेयर प्राइसिंग फॉर सिल्वर। देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी जो ईवीज है ये सब कंटिन्यू चलेगी, बट जो एक फोमो बना हुआ है लास्ट क्वार्टर का, वहां पे थोड़ा सा एक सेटलमेंट आना बहुत जरूरी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 28-30% इन सिल्वर एंड 18 to 20% इन गोल्ड। 18 से 20% सोना और 30% तक में चांदी में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसका मेजर रीजन ऑफ कोर्स एक तो प्रॉफिट टेकिंग ही है, जिस तरह की तेजी हमने लगातार यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी, और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से इंडेक्स रीअलाइनिंग हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे तो फंड एलोकेशंस यहाँ पर आएंगे। और अजय यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी हो जाती है वहां से फंड्स उसको बेचते हैं और जो अंडर परफॉर्मर्स हैं वहां पर हम खरीदारी आता हुआ देखते हैं। तो जस्ट गोइंग बाय दैट लॉजिक भी अगर हम आगे यहाँ पर जाएं तो आपको लगता है कि पैसा यहाँ पर एनर्जी में एग्री में फ्लो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर्स थे 2025 के? देखिए मुझे लगता है कि देखो एनर्जी में तो टाइमिंग नहीं लग रहा, बिकॉज रिसेंट जो रिपोर्ट्स भी आई है वी आर वेरी मच ओवर सप्लाइड। वेनेजुला के बाद ऐसा लग रहा था कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, बट आई फियर कि अगर ये $60 के नीचे अगर ब्रांड देता है तो टेक्निकल काउंट पे भी मुझे लगता है कि नीचे में $54-55 तक दिखता, तो वहां पे तो एलोकेशन नहीं दिखाई दे रहा। बेस मेटल में हमने पिछले 1-1.5 महीने में जो जंप आते हुए देखा, तो आई थिंक कॉशियसली रहेगा, क्योंकि सामने लूनार न्यू ईयर भी है और लेट्स सी के यूएस और चाइना के रिलेशंस कैसे मूव होंगे, तो थोड़ा सा कॉशियस है। बट यस, आई एम बुलिश ऑन बेस मेटल प्राइसेस फॉर 2026, वहां पे एलोकेशन जरूर आएंगे। सोने चांदी में भी ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी चेंज हो चुकी है, बिकॉज चाइना जिस ढंग से चाइनीज सेंट्रल बैंक ऐड कर रहा है ये अभी भी सीनरी है। बट जस्ट जो 20-30% का हम जो करेक्शन बोल रहे हैं, एक हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं, उसके बाद फंडामेंटल क्या चेंज होते हैं। बट यस,
बेस मेटल में मुझे लगता है एलोकेशन बढ़ना चाहिए, और एनर्जी में तो टाइमिंग नहीं लग रहा है मुझे कि उसमें इमीडिएटली कोई एलोकेशंस आए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। वेल एब्सोल्युटली। एक आई गेट योर पॉइंट अजय, जब आप यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये रीअलाइनिंग है, कुछ मुनाफा वसूली है, स्ट्रक्चरली यहाँ पर फंडामेंटल्स में कुछ नहीं चेंज हुआ और डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर वापस लौट सकती है। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। एग्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब आपकी क्या सेंस है, क्योंकि आप लगातार कहते रहे हैं कि गुआर पे नजर होनी चाहिए, मसाले यहाँ पर तेजी दिखा सकते हैं, कुछ बहुत सपोर्ट हमने इंटरनेशनल कमोडिटीज में भी यहाँ पर आता हुआ देखा है। बट फ्रेंकली जैसे मैं सुपर साइकिल की जब भी बात कर रहा हूँ तो वी हैव मूव फ्रॉम एनर्जी टू प्रीशियस मेटल देन बेस मेटल, और एग्री डेफिनेटली आई वुड बी बैटिंग 2026, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है एक काफी कमोडिटी के जो स्टॉक टू यूज रेशियो है बहुत ही 3-4 साल के लो पे आ चुके हैं। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू सी सोयाबीन भी डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो स्टॉक टू यूज रेशियो 5 साल के लो पे दिखाई दे रहा है। हल्दी में तो ऑलरेडी हमने देखा 12,000 से प्राइजेस 18,000 तक हो चुका है, थोड़ा बहुत करेक्टिव जरूर है, क्योंकि एग्री के अंदर अब तक क्या हुआ है मनीषा जी, पिछले 3-4 साल से जो पैसे का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा मूव आउट नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बेल आउट हो रहा है, मतलब एक कमोडिटी बढ़ती है तो वहां पे जो पिछली पोजीशन अटकी हुई वो निकल रही है, तो फ्रेश मोमेंटम आ रहा है। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन स्पाइसेस, जहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस अभी भी धनिया रहेगा, सेकंड हल्दी है, जीरे में हमारे पास स्टॉक काफी अच्छा है बट वो भी इसके मूव आउट करेगा। गवार सिम्स टू बी ए ग्रीन गोल्ड, और मैं काफी टाइम से बोल भी रहा था, मौका नहीं मिला, एक ही महीने में हमने 26% की तेजी देखी है, बट आई थिंक कि गवार में एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल से भी अगर मूवमेंट देखे तो आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल लाइक 7,500 8,000 बैर मिनिमम फॉर गवार सीड, जिस ढंग से गवार गम गवार सीड रेशियो में पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बाकी भी कमोडिटीज के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल के, कॉटन कुड बी ए वाइट गोल्ड अगेन, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में हमने जो प्रोडक्शन है वो 300 लाख बेल गठान से नीचे आता हुआ देख रहे हैं। तो चीजें एग्री के साइड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, बट दैट टू नॉन असेंशियल कमोडिटीज, जो नॉन असेंशियल कमोडिटी वहां पे मुझे लग रहा है कि पैसा भी बनेगा और टाइटनिंग भी काफी ज्यादा है बैलेंस शीट्स में।